नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नायिका के भेद बताए थे कि नायिका के कितने भेद होते हैं, तो वह जो भेद हैं वर्णन के, अब उनका हम वर्णन पढ़ेंगे। उनका जो विवरण है वो किस प्रकार से किया आचार्य धनंजय ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले धनंजय क्या कहते हैं कि स्वान्या साधारण स्त्रीति, क्या कहते हैं, स्वान्या साधारण, स्वान्या साधारण स्त्रीति, स्वान्या साधारण स्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। तद्गुणा नायिका त्रिधा, यह है विद्यार्थी। सबसे पहला जो विभाजन किया किसने, आचार्य धनंजय ने। तो सबसे पहला जो विभाजन किया वह कौन सा किया कि भैया तद्गुणा, तद्गुणा का तात्पर्य होता है उसके गुणों से युक्त। अब आप कहेंगे किसके गुणों से युक्त, वह गुण जो इस प्रकाश के द्वितीय प्रकाश के प्रथम और द्वितीय कारिका में जो वर्णन है, कौन से, नेता विनीतो मधुरस त्यागी प्रियंबध, ये जो कारिकाएं हैं, जो नायक के सामान्य गुण होते हैं वह सामान्य गुण नायिका में भी पाए जाते हैं। और क्या कहा कि उन गुणों से युक्त, नायक के गुणों से युक्त, स्वा कहते हैं स्वकीय, अन्या कहते हैं परकीय, साधारण स्त्री इति, और साधारण स्त्री इस नाम से नायिका त्रिधा। कि सबसे पहले जो आचार्य धनंजय हैं उन्होंने क्या किया, नायिका के 3 भेद किए। कौन से, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। देखिए सबसे पहले स्वकीय, नंबर 2 परकीय और साधारण स्त्री। इस प्रकार से जो नायिकाएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं विद्यार्थियों, 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी, स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। यही बताया आचार्य धनंजय ने कि उस नायक, जो नायक के गुण बताएं, सामान्य गुण जो होते हैं, तो जो सामान्य गुण होते हैं उनसे जो युक्त होती है, और उसके 3 भेद होते हैं, एक स्वकीय, दूसरी परकीय और तीसरी साधारण स्त्री। तो इस प्रकार से क्या भैया जो नायिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। अब यहाँ से आगे जो विभाजन किया उन्होंने वह किसका किया, जो स्वकीय नायिका है। तो क्या कहा देखिए, मुग्धा मध्या प्रगल्भेति, स्वकीय का विभाजन है मुग्धा, मध्या प्रगल्भेति, मुग्धा मध्या प्रगल्भेति, स्वीयाशीलार्जवादी युग, स्वीयाशीलार्जवादी युग। ठीक है, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा और स्वीया। शीलार्जवादी कि शील और आर्जव आदि से युक्त। शील का वर्णन पढ़ेंगे उदाहरण सहित।
और आर्जवादी। तो क्या कहा है कि मुग्धा, मुग्धा किसको बोलते हैं? मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, 3 भेद किए। कौन से? मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। यानी ये जो सुइया होती है उसके 3 भेद हो जाते हैं, एक मुग्धा नायिका, मध्या नायिका और प्रगल्भा नायिका, और उसमें ये गुण होते हैं शील, आर्जवादी योग। तो देखिए क्या कहा है, शील जो होता है, शील किसको बोलते हैं? अच्छे आचरण को, पतिव्रता होनी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, लज्जावती होनी चाहिए, और पुरुषोपचार निपुणा, पुरुष के उपचार में निपुण होनी चाहिए, ऐसी पुरुषोपचार निपुणा सुइया नायिका। कि भैया सुइया नायिका कैसी होती है? जो अच्छे आचरण वाली होती है, जो पतिव्रता होती है, जो लज्जा से युक्त होती है, और जो पुरुषोपचार निपुणा, जो पुरुष के लिए उपचार करने में अर्थात अपने पति आदि को जो प्रसन्न करने में निपुण होती है, ऐसी क्या कहलाती है? आपकी सुइया नायिका कहलाती है। अब जो शीलवती होती है उसके लिए क्या बताया है कि देखिए, अगर शीलवती, देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि उसने कहा था शील और आर्जवादी से युक्त होती हैं। कौन सी? जो स्वकीय नायिका होती है। तो शील कैसा होता है जो स्वकीय नायिका होती है उसका? कि कुल बालिकायाः प्रेच्छध्वं यौवन लावण्य विभ्रम विलासा प्रवसन्ति प्रवसते आगच्छन्ति प्रिय गृहम् आगते। क्या कहा? कुल बालिकायाः, कुल की बालिका के, अर्थात जिस बालिका का जन्म, जिस कन्या का जन्म अच्छे कुल में हुआ है, उसके यौवन, युवावस्था, यौवन अवस्था, लावण्य, लावण्य, विभ्रम और विलास, यानी विभ्रम और जो विलास होते हैं ये, प्रवसन्ति प्रवसते, प्रिय, अगर उनका प्रिय कहीं दूर चला जाता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे वे उस प्रिय के साथ ही चले गए। और आगच्छन्ति प्रिय गृहम् आगते, और अगर उनका प्रिय घर आ जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे आ गए। तो जो कुल बालिकाएँ होती हैं वह, उनका जो देखना है, उनका जो यौवन है, उनका जो लावण्य है, उनका जो विभ्रम है, उनके जो विलास हैं, वे सब अपने प्रिय के लिए होते हैं। तो अगर उनका प्रिय अगर बाहर चला जाता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे उनके यौवन, लावण्य, विभ्रम और विलास उसके साथ ही चले गए हों। और अगर उनका प्रिय गृहम् आगते, घर आ जाने पर, गृहम् आगते अर्थात घर आ जाने पर, आगच्छन्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रेच्छध्व, यौवन, लावण्य, विभ्रम और विलास मानो प्रिय के आने पर आ जाते हैं और प्रिय के चले जाने पर चले जाते हैं। ये कैसा गुण है? शीलवती। तो ऐसा शील होता है, ऐसा आचरण होता है किसका? जो कुल बालिकाएँ होती हैं। तो ये जो स्वकीय नायिका है, स्वकीय नायिका के विषय में बताया गया है कि भैया जो स्वकीय नायिका होती है उसमें शील ऐसा होता है, उसका आचरण ऐसा होता है। अब देखिए फिर क्या है? आर्जव। अब देखिए जो आर्जव, आर्जव किसको बोलते हैं? कोमलता को बोलते हैं। कोमलता कैसी होती है स्वकीय नायिका के स्वभाव में? देखिए, हसितम अविचार मुग्धम भ्रमितम विरहित विलास स्वच्छायम भणितम स्वभाव सरलम धन्यानाम गृहे कलत्राणाम। क्या कहा? हसितम, हंसती हैं, अविचार मुग्धम, बिना किसी विचार के हंस जाती हैं मुग्धतापूर्वक, भ्रमितम विरहित विलास स्वच्छायम, और जो भ्रमण करती हैं तो बिना किसी विलास के करती हैं, और भणितम स्वभाव सरलम, भणितम कहते हैं कथन, स्वभाव से ही सरल होता है, धन्यानाम गृहे कलत्राणाम, कि जो धन्य व्यक्ति होते हैं, जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनके घरों में जो स्त्रियां होती हैं उनका हंसना ऐसा होता है बिना किसी विचार के हंस जाती हैं,
उनका चलना ऐसा होता है बिना किसी विलास के चलना होता है, और कथन ऐसा होता है जो स्वभाव से सरल होता है। किसके घर में? धन्यानाम गृहे कलत्राणाम। अर्थात जो धन्य व्यक्ति होते हैं, जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनके घरों में जो स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। अब देखिए, जो लज्जा वाली स्त्रियां होती हैं उनका क्या बताया है। जो लज्जावती होती हैं कि लज्जा पर्याप्त प्रसाधनानि पर तृप्ति निष्पिपासितानि निष्पिपासानि और अविनय दुर्मेधांसी धन्यानाम गृहे कलत्राणि। क्या कहते हैं कि लज्जा वाली स्त्रियां कैसी होती हैं, लज्जावती कैसी होती हैं? तो क्या कहा? लज्जा पर्याप्त प्रसाधनानि, यानी लज्जा ही, शर्म ही उनका पर्याप्त प्रसाधन होता है, उनकी सजावट होती है। और पर कहते हैं पर पुरुष से, दूसरे पुरुष से तृप्ति निष्पिपासानि, यानी वे अपनी तृप्ति दूसरे पुरुष से नहीं करना चाहती हैं, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी प्यास की शांति दूसरे पुरुषों से नहीं करना चाहती हैं। अविनय दुर्मेधांसी, और अभिनय में जिनकी मेधा विपरीत होती है, अर्थात जिनके अंदर अभिनय नहीं पाई जाती, नम्रता पाई जाती है। धन्यानाम गृहे कलत्राणि, कि जो धन्य व्यक्ति होते हैं, धन्य जो पुरुष होते हैं, उनके घर में जो स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। तो ये हमने पढ़ा, शील पढ़ लिया, शील कैसा होना चाहिए, आर्जव कोमल कैसी होती हैं, और लज्जावती, लज्जा वाली कैसी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मुग्धा नायिका के विषय में कि जो मुग्धा नायिका होती है वह कैसी नायिका होती है, अर्थात कैसे लक्षण होंगे जिस नायिका को आप क्या कहेंगे? मुग्धा नायिका। देखिए, तो क्या लक्षण दिया है मुग्धा का? मुग्धा नववयः कामा रतौ। देखिए, मुग्धा जो नायिका है उसका लक्षण दिया है कि मुग्धा नायिका होती है कौन सी? नववयः कामा रतौ वामा, कि नववयः कामा रतौ वामा, के नववयः कामा रतौ वामा मृदुः क्रुधि। मृदुः क्रुधि। देखिए, यह लक्षण दिया आचार्य धनंजय ने किस नायिका के लिए? जो नायिका कैसी होती है? मुग्धा होती है। कि नववयः, क्या कहा? जिसकी अवस्था तथा काम भावना नवीन होती है, और रति क्रीड़ा में जो झिझकती है, विपरीत होती है ऐसी, और क्रोध करने पर कोमल होती है, वह मुग्धा होती है। कि मुग्धा नववयः कामा, कि जिसकी काम अवस्था और जो आयु है वो कैसी होती है? नई नई होती है। कि मुग्धा नायिका किसको कहेंगे? नववयः कामा रतौ वामा,
कि जिसकी नई नई आयु होती है और काम अवस्था भी कैसी होती है, नई नई होती है। रतौबामा रति क्रीड़ा में विपरीत होती है। और मृदु क्रुधि, मृदु क्रुधि कि मृदु क्रुधि और क्रुद्ध में भी कैसी होती है, कोमल होती है। उसको कहते हैं हम मुग्धा नायिका। मुग्धा का उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में है मुग्धा नायिका। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मुग्धा नायिका किसको कहेंगे, नव वयः काम, जिसकी काम अवस्था और जो आयु है वो कैसी होती है, नई होती है। रति क्रीड़ा में जो विपरीत होती है और क्रोध में कोमल होती है, ऐसी नायिका को कहेंगे हम मुग्धा नायिका। अब एक एक चीज़ को हम, जैसे नई आयु कैसी होती है, काम अवस्था नई कैसी होती है, रति क्रीड़ा में विपरीत कैसे होती है, क्रोध में कोमल कैसे होती है, इन सबको हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। देखिए, अब देखो विद्यार्थियों कि जो नायिका होती है कौन सी, मुग्धा नायिका।